वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू ऑल। डियर स्टूडेंट, इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू का रिटर्न डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एफपीएससी ने अनाउंस कर लिया है। तो मेनी कंग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू हु हैव क्वालिफाइड दिस टेस्ट। डियर स्टूडेंट, इसकी वीडियो में मैं आपको ये चीज़ें तीन बातें मैं इसमें डिस्कस करूँगा। पहली बात ये है कि एफपीएससी जो है ना कितने कैंडिडेट्स के जो है ना वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कर सकता है, ठीक है, वो डिमांड कर सकता है, ठीक है, पहली बात ये है। फिर दूसरी बात मैं ये डिस्कस करूँगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स क्या है वो अपने तैयार रखने हैं, और उसके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो मैं बताऊँगा, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि मेरिट कैसे डिटरमिन की जाती है, ठीक है ना, फाइनल मेरिट लिस्ट, वो ये तीन जो है ना बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को जो है ना वो आखिर तक जो है ना वो देखिएगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट, मैं जो है ना KPK का जो है ना वो एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, फिर आपने इसी कॉन्सेप्ट को दूसरे पे अप्लाई करना है, ठीक है। KPK में क्या है डियर स्टूडेंट, जो टोटल जो सीट्स है वो क्या है, वो 56 है, ठीक है ना। इसमें क्या है, टोटल सीट क्या है, वो 56 है। टोटल सीट का मतलब ये है कि उसमें माइनॉरिटी कोटा भी शामिल है, इसमें ओपन मेरिट भी शामिल है, उसमें वुमेन कोटा भी शामिल है, ठीक है। तो एफपीएससी की ये पॉलिसी है, अगर वो क्या हो, अगर दो या दो से कम कैंडिडेट्स हो तो उसके लिए क्या होता है, एक सीट के अगेंस्ट 5 कैंडिडेट को क्या करता है, एफपीएससी कॉल करता है, ठीक है, इंटरव्यू के लिए बुलाता है, अगर 2 कैंडिडेट या उनसे कम हो, ठीक है। लेकिन अगर 2 कैंडिडेट से क्या हो, वो ज़्यादा हो, तो इसके लिए एक पोस्ट के अगेंस्ट क्या होता है, 3 बंदों को क्या करता है, एफपीएससी क्या होता है, वो बुलाता है, ठीक है। ये इनकी पॉलिसी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये 2 से ज़्यादा सीट्स है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या करे, 3 बंदों को इस पोस्ट के अगेंस्ट बुलाएगा, ठीक है। तो 56 के साथ जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आ जाते हैं, ठीक है। अब ये कौन सी सीट्स है, ये वो सीट्स है जिसमें माइनॉरिटी कोटा भी आ जाता है, ठीक है ना, माइनॉरिटी कोटा भी आ जाता है, इसमें वुमेन जो है ना वो क्या होता है, कोटा भी आ जाता है, और इसमें ओपन मेरिट की सीट्स भी क्या होती है, वो भी इसमें आ जाती है, ठीक है, इसमें तीनों आ जाते हैं, ठीक है, ये 168 कैंडिडेट्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट क्या होता है कि अगर आप क्या है, मिसाल अब इसको मैं मज़ीद में ब्रेक डाउन करता हूँ, ठीक है। अगर आप क्या है, मेल है, ठीक है, अगर आप क्या है, मेल है और आप क्या है, मुस्लिम्स है, ठीक है, मुस्लिम है, मेल है और मुस्लिम है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट इसके लिए क्या होगा कि इसके लिए आप सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ जो जनरल ओपन मेरिट है ना, ओपन मेरिट का क्या है, 48 सीट्स है, यानी क्या है, इसके लिए आपको इसके लिए क्या होगा, वो कंसीडर किया जाएगा, यानी क्या आप मेल है और मुस्लिम है, ठीक है। तो आप माइनॉरिटी पे भी नहीं आ सकते, आप वुमेन पे भी नहीं आ सकते। इसका मतलब ये है, अगर मेल है मुस्लिम है तो आप जो ना ओपन सीट के ऊपर आप जो ना वो आएंगे, ठीक है। तो KPK में जो ना वो ओपन मेरिट क्या, ओपन मेरिट की सीट कितने हैं, वो 48 है, ठीक है, और ये 56 क्या है, ये टोटल है, ठीक है, जिसमें माइनॉरिटी, वुमेन और ओपन मेरिट की सीट शामिल है। तो ये क्या डेस्टून क्या है, ये सिर्फ ओपन मेरिट के हैं। तो आप जो ना 3 के साथ क्या करो, उनके साथ मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास जो फिगर आती है वो क्या आता है, हमारे पास जो फिगर आती है ना वो 144 आती है, ठीक है, 144 फिगर हमारे पास जो ना वो आ जाता है, ठीक है। फिर डियर क्या होता है, अगर आप क्या है, फीमेल है, ठीक है, अगर आप क्या है फीमेल, इसमें से इसमें मैं मज़ीद एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है, ये फाइनल नहीं है, ठीक है। अब जो अगर आप फीमेल है, ठीक है ना, और क्या है, आप मुस्लिम है, ठीक है, फीमेल है और आप मुस्लिम है, तो क्या होता है, आप देखो, आप ओपन मेरिट के ऊपर भी एलिजिबल हैं, ठीक है, आप compete कर सकते हैं, और साथ साथ आप वुमेन कोटा के ऊपर भी क्या सकते हैं, आप compete कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ओपन मेरिट कितने हैं, 48 सीट है, ठीक है, जमा KPK में वुमेन का कितना कोटा है, वो वुमेन का क्या है, वो 5 जो ना KPK में क्या है, वो वुमेन का सीट्स है, ठीक है ना, क्या है, ये वुमेन का कोटा है KPK में, ठीक है, वुमेन का। तो क्या करेंगे, जनरल ओपन मेरिट में, ठीक है, 48 है, उसमें से 5 ऐड कर लेंगे, ठीक है, जब आप 5 ऐड कर लेंगे तो ये 53 आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, एक सीट के अगेंस्ट 3 बंदों को अगर वो बुलाते हैं, ठीक है, बुलाएंगे, तो फिर क्या होगा, एक साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 159, फिर क्या होगी, आपके पास फीमेल मुस्लिम जो है ना वो क्या होंगे, वो आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर वो ठीक है, फिर डियर स्टूडेंट क्या होता है, मिसाल के तौर पर अगर आप फीमेल है, ठीक है, अगर आप फीमेल है और क्या है, आप नॉन मुस्लिम है, ठीक है ना, फीमेल है और नॉन मुस्लिम है, ठीक है, तो इसका मतलब ये आप तीनों के लिए एलिजिबल है, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि आपका क्या होगा, ये वाला क्या होगा, आपका मेरिट जो ना क्या होगा, नंबर ऑफ सीट आपके बनेंगे, ठीक है, ये यानी क्या होगा, आप जो ना जनरल सीट के ऊपर भी compete कर सकते हैं, साथ आप वुमेन की सीट पे भी compete कर सकते हैं, जो कि 5 सीट, साथ साथ जो ना कोटा, जो वुमेन कोटा है, सॉरी नॉन मुस्लिम का कोटा है KPK में, वो क्या है, 3 सीट्स है,
ये वुमेन कोटा है, ये नॉन मुस्लिम जो है ना उनका क्या वो कोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये अगर वो फीमेल है, वो नॉन मुस्लिम है, तो वो तीनों के ऊपर क्या होगा, वो अपना कम्पीट कर सकते हैं। वुमेन कोटा माइनॉरिटी का और या नॉन मुस्लिम का और जनरल ओपन मेरिट, ठीक है। तो उनको क्या करेंगे 56 आएगा और ठीक है, फिर इनके साथ क्या करेंगे आप 3 क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे जो भी सीट आपकी बनती हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये बात है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट इसमें एक चीज़ है यानी इसका क्या होगा जनरल मेरिट बनेगा, ठीक है, जो ये जनरल मेरिट बन रहा है क्योंकि इसमें सब तीनों आ रही है, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट इसमें डियर स्टूडेंट क्या है कि 168 सीट जो है ना वो बनती हैं, ठीक है। अगर वो एक सीट किया गया तो वो 3 बंदे को लाते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट क्या होता है कि एफपीएससी जो है ना वो 168 से जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेंगे, ठीक है, बल्कि वो इनसे ज़्यादा मांगेंगे, ठीक है, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्या 168 तो बन रही है, ठीक है ना, अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और नंबर ऑफ़ सीट जो प्रोविंस के हिसाब से हैं, लेकिन क्या करेंगे वो इसमें से वो एक्स्ट्रा क्या होता है मे बी वो क्या करे वो 20 के कैंडिडेट से वो मंगवा ले, वो नहीं पता वो एक्स्ट्रा कितने बंदों से मंगवाएंगे, ठीक है। तो 20 क्या होता है वो एक्स्ट्रा कैंडिडेट को इसमें डाल देंगे। इसका मैं रीज़न भी बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर इसमें 20 डाल तो क्या होता है 188 आता है। इसका मतलब है कि एफपीएससी क्या होता है 168 की बजाय क्या करेगा वो 20 एक्स्ट्रा कैंडिडेट से क्या करेंगे वो डॉक्यूमेंट क्या करेंगे वो मंगवाएंगे, ठीक है। ये कोई भी फिगर हो सकती है, ये मुझे नहीं पता 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा या 30 भी हो सकते हैं एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स, ठीक है। इसी तरह अगर वो क्या सपोज कर अगर वो 25 कैंडिडेट एक्स्ट्रा कैंडिडेट को वो बुलाते हैं, ठीक है, उनसे एक्स्ट्रा कैंडिडेट को जो ना वो इजाफी मंगवाते हैं डॉक्यूमेंट, तो फिर कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट टोटल कितने बन जाते हैं 193 बन जाते हैं, ठीक है। तो उस सूरत में क्या हो जाता है वो अगर वो 20 मंगवाते हैं तो 188 से मंगवाएंगे, अगर वो 25 कैंडिडेट एक्स्ट्रा डालते हैं तो 198 से क्या होगा वो मंगवाते हैं। इसकी रीज़न ये है एक्स्ट्रा को इसलिए मंगवाते हैं कि इन केस ये जो 168 है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, 168 मे भी इसमें से क्या हो कोई डिस्क्वालीफाई हो जाए, मे भी क्या हो जाए कोई डिस्क्वालीफाई हो जाए, किसकी ओवर एज हो, ठीक है ना, ओवर एज का इसका इशू हो, या इसकी क्वालिफिकेशन क्या हो वो इररेलेवेंट हो, ठीक है ना, इररेलेवेंट क्या हो क्वालिफिकेशन हो, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होता है मिसाल के तौर पर क्या 8 बंदे हैं, ठीक है, वो क्या और इनका वो ओवर एज है या इनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो इररेलेवेंट है, तो 8 बंदे क्या है उसमें से रिमूव कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा के इसने मंगवाए हैं ना तो इसमें से जो टॉप के बंदे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा में से जो टॉप के बंदे हैं वो क्या करेंगे इसमें एक्स्ट्रा में से कैंडिडेट्स में उठा के जना वो क्या करेंगे इनमें क्या करेंगे यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, और उनकी डिफिशेंसी क्या करेंगे उनको पूरा करेंगे, ठीक है। लिहाजा क्या करेंगे इसमें से एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स लाजमी तौर पर क्या करेंगे ये एफपीएससी मांगेंगे वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड करेंगे, लेकिन ये नहीं पता कि एक्स्ट्रा वो कितने बंदों से वो रिक्वायर्ड करेंगे, ठीक है, वो 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं या 40 भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी फिगर हो सकता है, ठीक है। तो अगर वो 8 डिस्क्वालीफाई हो गए ओवर एज या इररिलेवेंट क्वालिफिकेशन की वजह से उनको रिमूव कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा से इसमें मंगवाएं उसमें से जो टॉप मेरिट किए हैं वो यहाँ पर उठा के जना वो क्या करेंगे इनमें से क्या करेंगे फिट करेंगे और 168 को फिगर को वो पूरा कर देंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये बात है, और ये जो आपका जो मेरिट बनेगा ना ये ओवरऑल मेरिट नहीं बनेगा। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम जो है ना 493 जो है ना 492 सीट्स है और के साथ हम 3 को मल्टीप्लाई करें, नहीं, वहाँ पर जो है ना क्लियरली जो है ना वो लिखा हुआ है कि आपका प्रोविंशियल वाइज क्या होगा मेरिट लिस्ट क्या होगा वो बनेगा, ठीक है, प्रोविंस वाइज, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर जो मैंने बताया है आप जो ना पंजाब है बलूचिस्तान है सिंध के ऊपर जो ना आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो एग्जैक्ट फिगर होगा ना एक्स्ट्रा कैंडिडेट को डाल के जना ये क्या होंगे इतने बंदों से जना वो क्या करेंगे वो रिक्वायर्ड करेंगे, ठीक है। तो अब ये आपकी किस्मत है, अगर वो ज़्यादा क्वालिफाई हो गए तो आपका जना वो नंबर जो ना इसमें से डिस्क्वालीफाई अगर होगा यहाँ से, ठीक है, तो आपका जना एक्स्ट्रा में से आपका जना नंबर आ सकता है अगर आपका एक्स्ट्रा में से आप जना टॉप पे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये बेसिकली इसका जना वो ये है। अच्छा डियर स्टूडेंट फिर आ जाती है अगर अब कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब मैंने अभी सीनियर ऑडिटर का पीएससी के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उसके हवाले से मेरा जो एक्सपीरियंस है जो मैंने चीज़ें प्रोवाइड की हैं उसके हवाले से मैं अब बात कर रहा हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में डियर स्टूडेंट्स इसमें से मैं एक चीज़ बता दूँ कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर लिखा हुआ था, मुझे अभी भी याद है कि जो डॉक्यूमेंट मंगवाए थे वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर जो अटेस्टिंग ऑफिसर है, ठीक है ना, जिससे भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवाते हैं उसका नाम क्या होता है इसके ऊपर मेंशन होना चाहिए, ठीक है, अटेस्टिंग ऑफिसर का। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है, आपको चीज़ें जो है ना वो क्या होती है वो क्लियर हो जाएगी। ये देखो ये मेरा एक डीएमसी है, ठीक है, ये मेरा क्या है एक डीएमसी है, तो ये क्या है ये मैंने अटेस्टेशन करवाई है, ठीक है, ये जो मैंने सीनियर एडिटर का जो एफपीएससी को जो भेजे थे उसमें से ये है, ठीक है।
तो ये देखो ये यहाँ पर क्या है, ये उसका नाम है, टेस्टिंग ऑफिसर का नाम है उमर ज़ादा, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिस्ट है और ये सेकंड लेफ्टिनेंट है पाकिस्तान नेवी में, ठीक है। तो ये देखो अटेस्टिंग ऑफिसर का नेम भी है, उसका डिजिग्नेशन भी साथ क्या है वो शामिल है। तो आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स को इस तरह आपने क्या करना है, अटेस्टेशन करनी है जिसके साथ अटेस्टिंग ऑफिसर का नाम भी शामिल हो, उनका डिजिग्नेशन भी शामिल हो। तो जब भी आप उनके साथ जाएँ तो आप उनसे पहले ये बात पूछें सर कि सर मैंने आपसे अटेस्टेशन करवानी है, लेकिन आपका जो स्टाम्प होगा, इसके जो भी आपका जो स्टैंप आप लगाएंगे उसके ऊपर आपका नाम और डिजिग्नेशन जो है इस तरह मेंशन होना चाहिए। मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, देखो ये वाला, ये मेरे आईडी कार्ड है, ठीक है। ये किसी ने जो है अटैच किया हुआ है, यहाँ पर हेड मास्टर लिखा हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल है, ठीक है ना, ये लक्की मारवत है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये देखो इसका नाम बिल्कुल मेंशन नहीं है टेस्टिंग ऑफिसर का, तो ये क्या होगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। एफपीएससी को वापस आपको डॉक्यूमेंट क्या करेंगे, वो आपको भेज देंगे, ठीक है, कि दोबारा टेस्ट करवाएं, ठीक है। तो आपको इशू मसला आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह आपने नहीं करनी। तो ये मैंने एग्जांपल दिया, इस तरह आपने नहीं करनी क्योंकि यहाँ पर अटेस्टिंग ऑफिसर का नेम मेंशन नहीं है, ठीक है। आपने इस तरह करनी है कि उनका अटेस्टिंग ऑफिसर का नेम भी मेंशन होता है, इसका डिजिग्नेशन भी मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो आपने इस तरह क्या होता है उनका आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवानी है, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपसे जो ना वो रिक्वायर कर सकते हैं, इसमें से एक होता है बायोडेटा होता है, ठीक है, बायो फॉर्म होता है, ठीक है। ये एफपीएससी जो ना अपने वेबसाइट पे अवेलेबल कर देगा, जैसे वो डॉक्यूमेंट आपसे मंगवाएंगे, ठीक है, आपकी वेबसाइट पे वो अवेलेबल कर देगा। तो उसमें से जैसे आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट करनी है कि नाम है, फादर का नाम क्या है, कितने भाई है, बहन है, ठीक है ना, आपके हॉबीज़ क्या है, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे जो ना वो ली जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आपसे ये डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर रखनी है, ठीक है। इसके अलावा ये तो आपको वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। CNIC ये भी सारा अटेस्टेड होना चाहिए, इस तरह अटेस्टिंग ऑफिसर का नेम इसके ऊपर मेंशन होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका डोमिसाइल हो गया, ठीक है ना, ये भी अटेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना, उसका नाम के साथ, ठीक है, अटेस्टिंग ऑफिसर का। फिर आपके जो ना जो भी एजुकेशनल क्या है वो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है ना, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो भी क्या होता है, वो भी साथ आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो भी साथ क्या होता है, वो भी आपने अटेस्ट करवाने हैं, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, आपकी पिक्चर्स हो गया, ठीक है ना, पिक्चर्स वो भी क्या 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 होगा डियर स्टूडेंट्स, उसको पिक्चर को अटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पिक्चर वैसी होंगे, ठीक है। तकरीबन 5-6 जो है ना वो कापी आप साथ जो है अपने पिक्चर की साथ रख लें, ठीक है। और डिग्रीज़ में जितने भी DMCs है, मैट्रिक के हैं, FSC के हैं और बाकी जो आपने डिग्री ली हैं उसके डिग्री भी और इसका DMC भी, ठीक है। आपने जो भी डिग्री ली है उसका डिग्री भी होनी चाहिए आपके पास, और साथ साथ इसका जो है ना वो आपके पास जो है ना वो मार्कशीट या DMC भी उनका जो है ना वो होनी चाहिए, ठीक है। और मैट्रिक FSC का भी आपका DMC जो है ना मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अभी से क्या करना है, इसके ये सारी चीज़ें ये बायो फॉर्म को छोड़ के, ठीक है, ये आपने अभी से रेडी करवानी है और अटेस्टिंग ऑफिसर को आपने ढूंढना है जिसमें उसका नाम मेंशन हो, ये आपने सारी रेडी रखनी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर आखिर में मैं आपको बता दूं कि मेरिट लिस्ट जो है ना आपका जो बनेगा ना, मेरिट लिस्ट जो आखिर फाइनल जो बनेगा उसमें से क्या होते हैं आपके जो इंटरव्यूज़ के मार्क्स होंगे, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, ठीक है डियर स्टूडेंट। जितना भी आपने इंटरव्यू में ज़ोर लगाना है बस आप जो है ना वो लगा लें, ठीक है। इवन अगर आपके टेस्ट के मार्क्स जो है ना मेरिट में थोड़े से कम आ रहे हैं, ठीक है ना, आपके रिटन टेस्ट में थोड़े कम मार्क्स है, तो आप इंटरव्यू में जान लगा के जो है ना वो इस कैंडिडेट को आप बीट कर सकते हैं, बड़े अच्छे मार्जिन से आप जो है ना उनको बीट कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इंटरव्यू में आप जोर लगाना है और अभी भी आपके पास जो है ना चांस है, यू आर इन द गेम, ठीक है डियर स्टूडेंट। और फिर आपके पास जो रिटर्न डिस्क्रिप्टिव जो आपका टेस्ट हुआ है ना, रिटर्न डिस्क्रिप्टिव अभी जो रिज़ल्ट आया है कल जो आया था, ठीक है, उनके मार्क्स क्या होंगे आपके जो ना वो कंसीडर किए जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट को जो ना वो डिटरमिन करने के लिए कैंडिडेट्स का, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी कंसीडर की जाएगी, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, जो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से हमने बात की है, तो FPSC वाले जो ना FPSC वाले जो डॉक्यूमेंट्स है मे बी जो ना होपफुली जो ना वो नेक्स्ट वीक क्या होता है वो अपना नेक्स्ट वीक जो ना वो अपने वेबसाइट के ऊपर जो ना वो नोटिफिकेशन के थ्रू जो ना आपसे जो ना वो क्या करे डॉक्यूमेंट जो ना वो मांग ले, ठीक है। नेक्स्ट वीक होपफुली कि वो नेक्स्ट वीक वो वेबसाइट के ऊपर डाल देंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया। जो इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने वहाँ पर एक जनरल गाइडेंस प्रोवाइड किया कि आपने कौन कौन सी एरिया को प्रिपेयर करनी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। हाँ डियर स्टूडेंट, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप जो ना वो कमेंट बॉक्स में जो ना वो पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह बाकी वीडियोस में हम मिलेंगे। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से हम मज़ीद जो है इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। हाँ दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।